ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज से शिव पुराण के रुद्र संहिता युद्ध खंड का 51वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। तो आप लोगों से निवेदन है, अगर नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करिए। अब यहाँ तक आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ही दीजिए। अब सुनिए 51वां अध्याय और इसका पूर्ण फल प्राप्त कीजिए। 51वां अध्याय बाणासुर आख्यान। व्यास जी बोले, सनत कुमार जी, अब कृपा करके आप मुझे वो कथा सुनाइए जिसमें शिव जी ने बाणासुर को गणपति पद प्रदान किया था। सनत कुमार जी बोले, इस चरित्र में महाप्रभु शंकर की बाणासुर पर कृपा भी और भगवान शिव का कृष्ण जी के साथ युद्ध भी है। अब तुम अपने पवित्र मन और कानों से शिव लीला युक्त उस शिव सुंदर इतिहास का श्रवण करो। ब्रह्मा जी के ज्येष्ठ पुत्र मरीच एक श्रेष्ठ प्रजापति हो चुके हैं, जिनके पुत्र महामुनि कश्यप जी ब्रह्मा के बड़े भक्त और सृष्टि के बनाने वाले हुए। उन कश्यप मुनि के सुशील 13 स्त्रियां जो दक्ष की कन्या थीं, उसमें सबसे बड़ी दिति के दैत्य और शेष कन्याओं के चराचर सहित सब देवताओं की उत्पत्ति हुई। तब बड़ी स्त्री दिति से बड़ा पुत्र हिरण्यकश्यप और छोटा हिरण्याक्ष नामक उसके 2 महाबली पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें हिरण्यकश्यप को विवाह अनुपदाह, शब्दा और प्रहलाद नाम के 4 पुत्र क्रमशः उत्पन्न हुए, जिनसे सबसे छोटा प्रहलाद जितेंद्रिय और भगवान विष्णु का भक्त हुआ, जिसे नाश करने में कोई भी दैत्य सफल न हो सका। उस प्रहलाद का पुत्र विलोचना उतना दानी था कि उसने ब्राह्मण रूप इंद्र के मांगने पर उसने अपना सिर काट कर दे दिया था। फिर उसका पुत्र बलि भी बड़ा दानी हुआ, जिसने वामन अवतारी भगवान विष्णु के मांगने पर उन्हें सारी पृथ्वी का दान दे दिया था। उसी बलि का औरस पुत्र बड़ा ही माननीय और दाता बुद्धिमान सत्यवक्ता, जिसने अपने बल से तीनों लोक के राजाओं को जीतकर शोणित नामक वाली नगरी बसा वहाँ रह राज्य करना आरंभ किया। एक समय उस महादैत्य ने अपनी 1000 भुजा के वाद्य से तांडव नृत्य कर शंकर जी को प्रसन्न किया। शंकर जी ने उस पर दया दृष्टि की। वरदान देने आए बलिपुत्र बाणासुर ने परमेश्वर शंकर जी को भक्ति से प्रणाम कर उन्हें उनके गण सहित अपने पास निवास करने का वर मांगा। भक्तवत्सल शंकर जी उसे ये वर दे अपने गणों तथा पुत्रों सहित प्रेम पूर्वक उसके पास निवास करने लगे। एक समय की बात है, शिवजी ने उस शोणितपुर नगरी के तट पर बहती हुई नदी के किनारे देवताओं तथा दैत्यों सहित क्रीड़ा आरंभ करके, जिसमें गंधर्वों और अप्सराओं के नृत्य गान किया और मुनियों ने आकर शिवजी को प्रणाम कर उनकी पूजा और स्तुति से जय जयकार की। बड़ी प्रसन्नता प्राप्त शिवजी ने पार्वती को बुलाने गण को भेजा। पार्वती जी आईं और चित्रलेखा का सब भाव जान लिया। तब गिरजा ने चित्रलेखा से कहा, तुम मेरा क्यों रूप धारण कर लिया है? अच्छा, तो तुम इसी कार्तिक मास से ऋतुधर्म वाली हो जाएगी और वैशाख शुक्ल द्वादशी को आधी रात बीतने पर तुम सोती हुई के साथ कोई मनुष्य भोग करेगा और तू उसकी स्त्री होगी। उससे ऐसा कहकर देवी पार्वती शिव के पास जा क्रीड़ा करने लगी। पश्चात शिवजी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। अब 52वां अध्याय उषा चरित्र वर्णन। सनत कुमार जी बोले, एक समय प्रारब्ध दोष से गर्वित बाणासुर ने जब तांडव नृत्य करके शिव जी को संतुष्ट किया तो वह पार्वती सहित शिव जी को प्रसन्न हुआ। जानकर कंधों का झुका हाथ जोड़ बोला कि महादेव जी, आपके आशीर्वाद से ही मैं इतना बली हुआ हूँ। आपने जो कुछ ये 1000 भुजाएं दी हैं, इन्हें मैं लेकर क्या करूँ? युद्ध के बिना इन पर्वत के समान भुजाओं से क्या लाभ है? मैं इन सब पुष्ट भुजाओं की खुजली मिटाने, दिग्गजों से युद्ध करने की इच्छा से गया या पर्वतों को चूर्ण करने की इच्छा से गया तो वे डर के भाग गए। मैंने यम, कुबेर, इंद्र, वरुण, नैऋति सबको जीत लिया। अब आप ही एक ऐसे हैं जिनसे कोई नहीं जीत सकता। अतएव आप मुझे उस युद्ध का समय बताइए जिसमें मेरी ये भुजाएं शत्रुओं के अस्त्रों से जर्जरीभूत हों और ये सहस्रभाव शत्रुओं के हाथ से घिरे और शत्रुओं को गिराने, जिससे मेरे मनोरथ पूर्ण हों। सनत कुमार जी कहते हैं, यह सुनकर शिवजी क्रुद्ध होकर बोले, अहंकारी, तुझे धिक्कार है। भक्त बलि के कुल में उत्पन्न होकर तुझे ऐसी बात करना उचित नहीं है। तू शीघ्र ही इस अहंकार की शांति पावेगा। फिर तेरी यह पर्वताकार भुजाएं मदार की लकड़ी के समान कटकर पृथ्वी पर गिर जाएंगी। तब तेरी स्थापित शस्त्रशाला में वायु का उत्पात होगा।
तथा जानना कि तेरा भयंकर समय आ गया है। ये सुन वाणासुर ने दिव्य पुष्पों से शंकर जी की पूजा कर उन्हें प्रणाम किया और पुनः अपने घर आया। फिर कुंभांड से सब वृतांत कह उस समय की प्रतीक्षा करने लगा। तब एक समय दैवयोग वाणासुर अपनी ध्वजा को स्वयं मग्न हुआ देख प्रसन्न हो युद्ध करने चला। उसी समय समस्त सेना उसके साथ हुई। वो देखने लगा कि मुझसे कौन रण पारंगत योद्धा कहाँ से युद्ध करने आवेगा। भला ऐसा कौन है जो मेरी इन 1000 भुजाओं के 8 के काष्ठ के समान काटेगा। इसी समय शिव प्रेरित काल वहाँ आ पहुँचा जहाँ वाणासुर की पुत्री सुंदर वेश बनाए खड़ी थी। वैशाख का महीना था। जब वो रात्रि में विष्णु की पूजा कर स्त्री भाव से प्राप्त गुप्त अंतःपुर में सो रही थी, तब दिव्य माया के वशीभूत तथा अनाथ के समान सोती हुई कन्या के पास पार्वती जी के भेजे हुए कृष्ण के पुत्र ने जाकर उसके साथ बलात्कार से भोग किया और पुनः द्वारका में चला आया। तब अपने को दूषित हुआ जान वो अपनी सखियों से कुवाक्य कहकर शरीर त्यागने चली। इस पर कुमांड पुत्री चित्रलेखा ने जो उसे उसकी पूर्व कथा सुनाई, तो वो फिर अपने उसी लुप्त पति को प्राप्त करने का उपाय सोचने लग गया। चित्रलेखा ने एक वस्त्र पर सब देवताओं, गंधर्वों, सिद्धों, नागों और इक्षाकवादियों का चित्र खींचा। मनुष्य में उत्तम, आनक, दुंदुभि, राम, कृष्ण और प्रद्युम्न का चित्र बनाया। तब अनिरुद्ध के चित्र को देखकर उषा लज्जित हो गई, नीचे मुख कर मन में बहुत ही प्रसन्न हो गई तथा चित्रलेखा ने बतला दिया कि इसी पुरुष ने रात्रि में मेरे मन को चुराया है। इस पर चित्रलेखा ने उसका नाम वंश कर कुलादि का वृतांत कह सुनाया, जिससे सुनकर वाणासुर की पुत्री मुग्ध हो गई। वो अपनी सखी से उसे पाने की उत्कंठा प्रकट करने लगी और बोली, चाहे जैसे भी हो तुम उसे यहाँ लाकर मुझे सुखी करो। मंत्री कन्या चित्रलेखा विस्मित हो उसे लाने का विचार करने लगी। उसमें मन के समान गमन करने की शक्ति थी। ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी को वह योगिनी द्वारका पहुंची। चित्रलेखा तामस योग से अंधकार कर उसकी शैया उठा सिर पर रख क्षण मात्र में ही शोणितपुर आ गई। उषा आश्चर्यचकित हो उसे काम क्रीड़ा करने लगी, परंतु ज्यों ही उसने क्रीड़ा करना आरंभ किया कि त्यों ही इसकी जानकारी सबको हो गई। द्वार पर स्थित द्वारपालों ने इसकी सूचना वाणासुर को दी। कन्या का दूषण सुन वाणासुर को बड़ा आश्चर्य हुआ। अब 53वां अध्याय, वाणासुर युद्ध तथा उषा विहार। सनत कुमार जी बोले, तब क्रुद्ध वाणासुर ने वहां जाकर अग्निरुद्ध को देखा, जो शरीर से सुंदर एवं लीलायुक्त अपनी पूर्व अवस्था में स्थित था। तब क्रोध से व्याकुल और युद्ध में निपुण दैत्य ने अनिरुद्ध को दुष्ट और मूर्ख कहकर युद्ध के लिए ललकारा और कहा कि तूने मेरी पुत्री के साथ बलात्कार क्यों किया। उसने अपनी 10,000 सेना को आज्ञा दी कि इसे युद्ध में परास्त कर मेरे पास बांध कर लाओ। तब इस प्रकार शत्रु की सेना को गरजती हुई देखकर अनिरुद्ध ने अंतःपुर के द्वार पर स्थित विकट परिधि को हाथ में उठा लिया और काल के समान उषा के गृह से निकल गया। वहाँ आए हुए वाणासुर के सेवकों को मार उषा के पास अंतःपुर में लौट आया। फिर वाणासुर ने अपने युद्ध प्रवीण कुंभांड को बुला अनिरुद्ध से युद्ध करने भेजा, परंतु अनिरुद्ध तो शिवजी से सर्वथा ही रक्षित था, जिससे उसने फिर वाणासुर के हाथी, घोड़े, रथों और इस प्रकार सशस्त्र 10,000 सेना को मारकर उनका संहार कर दिया। इस पर वाणासुर स्वयं घोड़े पर बैठकर उससे युद्ध करने आया और कपट युद्ध किया। वाणासुर, तुम शिव भक्त हो, तुम्हें क्रोध न करना चाहिए। ये आकाशवाणी सुनकर वाणासुर ने अनिरुद्ध को नहीं मारा और अंतःपुर में जाकर उत्तमतम मद्यपान कर अनिरुद्ध को बंद कर लिया। फिर प्रिया के बिना अतृप्त चित्त वाले अनिरुद्ध ने देवी दुर्गा का स्मरण किया। अनिरुद्ध की स्तुति सुन चतुर्दशी की उस गाढ़ रात्रि में श्री काली जी ने प्रकट हो उसके पिंजरे को तोड़ दिया। अनिरुद्ध ने शिव शक्ति से छूट वाणासुर की कन्या के पास गया। वो वहाँ पानीय पदार्थों को पान कर सुखी हो गया। 54वां अध्याय, कृष्णादि युद्ध वर्णन। व्यास जी बोले, मुनिश्रेष्ठ, जब कुंभांड
की पुत्री ने श्री कृष्ण के पोते अनिरुद्ध का हरण कर लिया, तब श्री कृष्ण जी ने क्या किया। सनत कुमार जी कहते हैं कि मुनि उत्तम, अनिरुद्ध के चले जाने पर जब कृष्ण जी ने स्त्रियों का रोना सुना तो उन्हें बड़ा दुख हुआ और वर्षा के 4 महीने वे उसी प्रकार दुख से ही व्यतीत किए। पश्चात नारद जी ने अपने पौत्र के बन जाने का समाचार सुनकर सब यादवों को साथ ले गरुड़ पर बैठ के वे शोणितपुर पहुँचे। प्रद्युम्न, युयुधान, शांब, सारद, नंद, उपनंद, बलभद्र और कृष्ण के सभी अनुवर्ती उनके साथ थे। इस प्रकार 12 क्षौहिणी सेना सहित कृष्ण जी ने जाकर वाणासुर की उस नगरी को घेर लिया। तब उन्हें इस प्रकार घेरते देख उतनी ही सेना साथ ले वाणासुर उनसे युद्ध करने चला। साथ ही अपने भक्त की रक्षा के लिए भगवान सदाशिव अपने पुत्रों तथा गणों सहित नंदी बैल पर आरूढ़ हो युद्ध करने लगे। रुद्र और कृष्ण आदि का अद्भुत रोमहर्षण युद्ध हुआ। कृष्ण जी का शिव जी से, प्रद्युम्न का कुंभांड से, कूप का कर्ण से, वाण पुत्र का सांब से, वाण का सात्विक से और गरुड़ का कंद से युद्ध हुआ। इस प्रकार सारे यदुवंशियों का वाणासुर के साथ पृथक पृथक और सम्मिलित भयानक संग्राम हुआ। स्वयं शिव जी क्रोध कर बड़ा गंभीर शब्द करते हुए युद्ध कर रहे थे। ब्रह्मास्त्र से ब्रह्मास्त्र तथा अन्य शस्त्रों से शस्त्र लड़ रहे थे। भयानक मारकाट मची हुई थी। इसमें श्री कृष्ण की सेना नष्ट हो रही थी। यह देख श्री कृष्ण जी ने करुण संबंधी अपनी शीतलाख्य ज्वर वाले अस्त्र को छोड़ शिव जी पर चलाया। तब उसे आता देख महादेव ने अपना ज्वर छोड़ा। दोनों परस्पर युद्ध करने लगे। शिव जी के ज्वर से विष्णु ज्वर परास्त हो शिव जी की स्तुति करने लगा। शिव जी ने उसे छोड़ दिया। ये देख श्री कृष्ण जी विस्मित हो भयभीत हुए। सबने मिलकर शिव जी की स्तुति की। श्री कृष्ण जी ने कहा, मैं आपकी आज्ञा से अभिमानी वाणासुर की भुजाओं को काटने आया हूँ। आप संग्राम से लौट जाइए। आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं वाणासुर को मारूं। श्री कृष्ण जी का ये वचन सुनकर शिव जी ने कहा, सत्य है, मैंने वाणासुर को शाप दिया है। आप इसे मारिए, परंतु मैं भक्तों के अधीन हूँ, इसलिए पहले आप मुझे झिड़िम्भ्रमण अस्त्र से जिम्भ्रमण कर दीजिए, फिर अपना कार्य कीजिए और सुखी हो जाइए। श्री कृष्ण जी ने शिव जी पर अपने घोर बाण बरसाकर उन्हें झिम्बत किया और शिव जी मोहित होकर युद्ध से रुक गए। तब श्री कृष्ण जी ने वाणासुर की भुजाओं को काट दिया। अब 55वां अध्याय, वाणासुर की भुजाओं का खंडन। व्यास जी ने सनत कुमार जी से पूछा कि हे मुनीश्वर, इसके पश्चात क्या हुआ। सनत कुमार जी कहने लगे, जब पुत्रों और गणों सहित शिव जी की सेना संग्राम भूमि में सो गए, तब दैत्यराज वाणासुर कृष्ण जी से युद्ध करने लगा। वो घोड़े पर बैठे उनसे भयंकर युद्ध करने लगा। अब शिव जी का बल पाकर श्री कृष्ण जी वाणासुर को तृण के समान जानकर अपना शांग धनुष उठाकर घोर बाण बरसाने लगे, परंतु वाणासुर भी उनके बाणों को अपने पास न आने देता और बीच में ही काट डालता। उसने अपने चारों ओर के शत्रुओं को मार काट कर संहार कर दिया। संपूर्ण यादव कृष्ण का स्मरण करते हुए मूर्छित हो गए। ये देख द्वारकाधीश परम क्रुद्ध हो गर्जन करने लगे। फिर शिव जी को स्मरण कर अपने प्रचंड बाण चला उसके रथ, घोड़े और धनुष आदि को मार काट कर पृथ्वी पर गिरा दिया। फिर उसने अपनी गदा से श्री कृष्ण जी को ऐसा ताड़ित किया कि वे महात्मा पृथ्वी पर गिर पड़े, परंतु शीघ्र ही उठकर शिव जी ने बलि वाणासुर के साथ बहुत काल तक युद्ध किया और ज्यों ही शिव जी की आज्ञा से अवसर पाया त्यों ही उसकी भुजाओं को काटना आरंभ कर दिया। जब उसकी श्रेष्ठ भुजाएं 4 भुजाएं शेष रह गईं, तब भगवान श्री कृष्ण शिव जी की कृपा से स्वतंत्र हुए। अब उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र वाणासुर का सिर काटना चाहा, तब तक शिव जी ने उसके समक्ष आकर निषेध कर दिया। शिव जी की आज्ञा से श्री कृष्ण जी रुक गए। शिव जी ने उनकी वाणासुर से मित्रता करा दी। वाणासुर श्री कृष्ण जी को अपने अंतःपुर में लिवा ले गया। वहाँ अपनी कन्या को अनिरुद्ध के लिए देकर बहुत से रत्नादि सहित श्री कृष्ण जी का स्वागत किया। श्री कृष्ण जी अपने पौत्र को साथ ले कुटुंब सहित द्वारका आ गए। 56वां अध्याय, वाणासुर की गाणपत्य पद प्राप्ति। नारद जी बोले, मुनि, इसके पश्चात वाणासुर ने क्या किया। सनत कुमार जी कहते हैं कि इसके पश्चात अपने अज्ञान को समझकर वाणासुर बड़ा ही दुखी हुआ। वो शिव जी के स्थान में जाकर रोने लगा। फिर अनेक स्तोत्रों से उनको नमस्कार करता हुआ यथोचित हस्त पद न्यास युक्त तांडव नृत्य करने लगा। धीरे धीरे अनेक नृत्य किए। अपने शरीर की रक्त धाराओं से वहाँ की भूमि को सींचा। जिस प्रकार उस महाभक्त ने चंद्रशेखर शिव जी को प्रसन्न किया।
शिव जी ने प्रकट होकर उसे वर मांगने को कहा। तब उसने कुछ वर मांगे। शोणितपुर में अपनी पुत्री उषा का राज्य मांगा, विष्णु से निर्वैरता तथा दुष्ट दैत्यता का विनाश मांगा। तब शिव भक्तों में स्नेह तथा सब प्राणियों में दया मांगते हुए उसने हाथ जोड़कर शिव जी को प्रणाम किया और इनकी बड़ी स्तुति की। बाणासुर ने कहा, देवों के देव महादेव जी, आपकी ब्रह्म परमात्मा सर्वव्यापी अखिलेश्वर सब में परे हैं। प्रभु, आपने मुझ पर बड़ी कृपा की जो मेरा गर्व नष्ट किया। ऐसी स्तुति कर बाणासुर प्रेम से प्रफुल्लित हो अपने सारे अंगों को झुकाकर प्रणाम कर मौन हो गया। शिव जी ने प्रसन्न होकर कहा, तुम्हें सभी वर प्राप्त होंगे। ऐसा कहकर शिव जी अंतर्ध्यान हो गए। शिव जी के प्रसाद से बाणासुर ने महाकाल तत्व प्राप्त कर बड़ी प्रसन्नता प्राप्त की। 97वां अध्याय गजासुर वध वर्णन। सनत कुमार जी बोले, व्यास जी, अब शिव जी के उस चरित्र को सुनो जिसमें उन्होंने राजवेंद्र गजासुर को त्रिशूल से मार दिया। देवताओं के हितार्थ देवी ने महिषासुर को मारा था और जिसका बदला लेने के लिए उसके पुत्र गजासुर ने उग्र तप कर ब्रह्मा जी से वर प्राप्त किया। जब इस प्रकार ब्रह्मा जी ने वर प्राप्त कर वह अपने स्थान को आया तो उसके सब दिशाओं, तीनों लोकों सहित देवता, असुरों, मनुष्यों और इंद्रादिकों सहित सब गंधर्वों और सबों को जीत उनके तेज को हरण कर लिया। उसने देवताओं को अपने चरणों में गिराकर प्रणाम कराया और सबको प्रचंड आज्ञा देकर महेंद्र पर्वत पर जाकर क्रीड़ा करना आरंभ कर दिया। वो विषय लोलुप्त हो गया। पृथ्वी पर जितने भी तपस्वी ब्राह्मण थे, महिषासुर का पुत्र उन्हें क्लेश देने लगा। इस प्रकार वो जब काशी नगरी में आया तो उससे पराजित इंद्रादित सभी देवता भागकर शिव जी की शरण में गए और प्रणाम कर बड़ी स्तुति की। तब शिव जी कुपित हो हाथ में त्रिशूल ले उस दैत्य को मारने चले। उसने शिव जी से बड़ा युद्ध किया, तलवार ले शिव जी के ऊपर दौड़ा। शिव जी ने त्रिशूल उठाकर उसका सिर का छेदन कर दिया, परंतु शिव जी को अपने स्वामी मानकर उनको अनेक प्रकार से स्तुति करने लगा। शिव जी शीघ्र ही प्रसन्न हो उसे वर देने लगे। उसने कहा, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे मारकर मेरी उस देह को अपना ओढ़ना बनाइए तथा कृतिवासा नाम कीजिए। शिव जी ने तथास्तु कहकर उसके शरीर को काशी क्षेत्र में मुक्तिदायक ज्योतिर्लिंग बनाया। उसके कृतिवासेश्वर हुए। फिर शिव जी ने गजासुर के उस विस्तृत चर्म को ग्रहण कर अपना आच्छादन किया। गजासुर के वध से देवता शांत हो गए। 98वां अध्याय निवात वध। सनत कुमार जी बोले, व्यास जी, अब दुंदुभि निवात का चरित्र कहता हूँ कि जिसे महादेव जी ने मारा था। जब विष्णु द्वारा दिति का महाबली पुत्र हिरण्याक्ष दैत्य मारा गया तो उसका कारण दिति को बड़ा दुख हुआ। तब दुंदुभि निवात ने आकर दिति को बड़ा आश्वासन दिया और देवता किस प्रकार जीत जाएंगे इस पर विचार किया। उसने कहा, इसमें ब्राह्मण आदि का कारण है। दुंदुभि निवात ने ब्राह्मणों का ही संहार करना चाहा, क्योंकि देवता तो योग भोगी हैं और यज्ञ वेदों से उत्पन्न हुए हैं तथा ब्राह्मण इसके आधार पर हैं। इस प्रकार देवताओं को ब्राह्मणों का बल है। यदि ब्राह्मण नष्ट हो जाएंगे तो वेद स्वयं ही नष्ट हो जाएंगे। यज्ञ के नाश होने से देवता भोजन रहित हो जाएंगे और तब इन्हें सुगमता से जीता जा सकेगा। ऐसा निश्चय कर वो दुष्ट फिर विचार करने लगा। तपशील ब्राह्मण की खोज की। उसे ज्ञात हुआ कि अधिक ब्राह्मण की भूमि काशी है, अतः पहले उसे जीत कर फिर दूसरे तीर्थों में जाऊंगा। दुंदुभि निर्वात काशी में आप ब्राह्मणों को मारने लगा। जो ब्राह्मण कुशा और संविधा लेने बन जाते वो वहाँ सबको वहीं खा जाता। वो कभी वंचर और कभी जलधर होकर विचरता रहा। वो मायावी अदृश्य रूप दैत्य कभी देवताओं की दृष्टि में नहीं आता। दिन में मुनियों की तरह ध्यान लगाकर मुनियों के मध्य में बैठ जाता और रात्रि में ब्राह्मणों को पर्णशाला में प्रवेश कर निर्जन देख व्याघ्र का रूप धारण कर ब्राह्मणों को फाड़ कर खा लेता। इस प्रकार उस दुष्ट ने बहुत से ब्राह्मण मार डाले। एक समय की बात है, शिवरात्रि में एक शिव जी का भक्त शंकर की पूजा करके ध्यान करने लगा। तब वो दैत्य व्याघ्र रूप धारण किए था, परंतु ब्राह्मण तो शिव मंत्र रूपी कवच धारण किए था, जिससे वो उस शिव भक्त को न खा सका। इसके
भगवान शंकर कुपित हो उसे वध करने की इच्छा करने लगे। फिर भक्तों की रक्षा में चतुर बुद्धि वाले भगवान शंकर ब्राह्मण के उस पूजित लिंग से प्रकट हुए। तब शंकर जी को प्रकट हुआ देख वो दैत्य उसी रूप में इतना बढ़ा कि पर्वत के समान हो गया, परंतु शिव जी ने एक ही मुष्टिक मारकर उसके जीवन का अंत कर दिया। उसकी भयानक चिंगार से आकाश व्याप्त हो गया। मुनियों ने एकत्र हो जय जय शब्दों से शिव जी की बहुत स्तुति की। इस प्रकार 58 अध्याय समाप्त हुए। अब उसके बाद 59 अध्याय से और आगे कल सुनाएंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। सुखी व